आपको बता दें कि नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ा बयान जारी करते हुए आरोपी संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया को क्लीन चिट दे दी है। एजेंसी ने साफ कहा है कि इस मामले में विस्तृत और गहन जांच के दौरान संजीव मुखिया के खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि प्रश्न पत्र चोरी करने, उससे लीक करने या फिर उसके वितरण की साजिश उसमें ये शामिल थे। इसी वजह से सीबीआई ने उनके खिलाफ इस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं की। दरअसल नीट यूजी 2024 पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद सबसे पहले बिहार पुलिस ने इसकी जांच शुरू की थी। शुरुआती जांच में कई लोगों के नाम सामने आए थे और उन्हीं में से संजीव मुखिया का नाम शामिल था। बिहार पुलिस ने उन्हें एफआईआर में आरोपी बनाया था। इसकी बड़ी वजह यह भी थी कि उनका नाम पहले कई परीक्षा पेपर लीक मामलों में सामने आ चुका था। इसी कारण जांच एजेंसियों को उन पर शक हुआ और वे लगातार चर्चा में बने रहे। बाद में इस पूरे मामले की जांच केंद्र सरकार ने सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने पूरे नेटवर्क को गहराई से खंगाला। एजेंसी ने यह पता लगाने की कोशिश की कि प्रश्न पत्र कहां से चोरी हुआ, किन लोगों तक पहुंचाया गया और उससे आगे बढ़ाने में किन लोगों की भूमिका थी। कई राज्यों में छापेमारी की गई, दर्जनों लोगों से पूछताछ हुई और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन, मोबाइल डाटा तथा अन्य तकनीकी सबूत भी खंगाले गए। सीबीआई के मुताबिक जांच के दौरान उसे पेपर लीक की पूरी साजिश का पता चल गया। एजेंसी ने इस मामले में अब तक 45 आरोपियों के खिलाफ अलग अलग चार्जशीट दाखिल की है। इन चार्जशीट में उन लोगों के नाम शामिल हैं जिनके खिलाफ जांच में पर्याप्त सबूत मिले, लेकिन संजीव मुखिया के मामले में एजेंसी को ऐसा कोई प्रत्यक्ष तकनीकी साक्ष्य नहीं मिला जिससे उनकी भूमिका साबित हो सके। सीबीआई ने यह भी बताया है कि जांच के दौरान संजीव मुखिया फरार चल रहे थे। बाद में बिहार पुलिस ने उन्हें दूसरे मामलों में गिरफ्तार किया था। चूंकि नीट यूजी 2024 मामले की एफआईआर में भी उनका नाम था, इसलिए सीबीआई ने उन्हें पुलिस रिमांड पर लेकर कई दौर पूछताछ भी की। उनसे लगातार सवाल किए गए और उनके खिलाफ मौजूद सभी तथ्यों की जांच की गई। हालांकि पूछताछ और उपलब्ध सबूतों के जांच के बाद भी एजेंसी को उनके खिलाफ कोई भी ठोस प्रमाण नहीं मिले। यही वजह है कि सीबीआई ने इस मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की। एजेंसी का कहना है कि किसी भी आरोपी के खिलाफ केवल शक के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। चार्जशीट तभी दाखिल की जा सकती है जब उसके खिलाफ पर्याप्त और कानूनी रूप से स्वीकार सबूत मौजूद हो। सीबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल न होने के कारण संजीव मुखिया को जमानत मिल गई है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि उनके खिलाफ सभी मामलों को खत्म किया जाए। एजेंसी ने साफ किया है कि बिहार पुलिस जिन अन्य मामलों की जांच कर रही है उनमें संजीव मुखिया अभी भी आरोपी हैं, इसलिए उन्हें इन मामलों से उनको पूरी तरीके से हटाया नहीं जा सकता। उनके खिलाफ लगातार कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। सीबीआई ने उन आरोपों को भी खारिज किया है जिसमें यह कहा जा रहा था कि संजीव मुखिया को जानबूझकर बताया जा रहा है। आपको बता दें कि उनका नाम जांच से हटा दिया गया। इसको लेकर भी काफी सवाल उठाए गए। ये बोला गया कि सीबीआई जो है जानबूझकर उनका नाम हटा रही है। एजेंसी का ये कहना है कि ये दावा पूरी तरीके से गलत है और तथ्यों से बिल्कुल ही परे है। सीबीआई के मुताबिक वर्ष 2024 में ही उसकी जांच के दौरान ये स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि संजीव मुखिया के खिलाफ इस मामले में कोई पर्याप्त सबूत नहीं है, इसलिए कानून के अनुसार उनके खिलाफ कोई भी चार्जशीट दाखिल नहीं की गई।